श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में, चर्चा के क्रम में बात आई थी अभाव भाव, होना न होना। एक है होकर न रहना, एक है न होना, संसर्ग ही न होना, और एक है कि अत्यंताभाव, जहां है ही नहीं, यानी कि कभी भी आकाश का फूल नहीं हो सकता। अनुन्या भाव, जहां पर चर्चा की गई घट पट में घड़ा, और पट माने वस्त्र, वस्त्र में घड़े की बात, घड़े में वस्त्र की बात, ये संभव ही नहीं है। घड़ा का गुण अलग है, वस्त्र का गुण अलग है, दोनों अनुन्या भाव है। और कोई वस्तु तो बन गई जिसके पहले अभाव में था। मिट्टी घड़ा बनने के बाद में घड़ा की आकृति से मिट्टी को अब लोग घड़ा कहने लगा, आकृति के कारण घड़ा कहने लगा, अतः मिट्टी का अभाव की बात आ गई। लेकिन वह पक करके घड़ा बनने की बात आ गई। अतः प्राग भाव हो गया, पहले अभाव था, अब भाव में आ गया प्राक अभाव, घड़ा घटा। पुनः प्रध्वंसा भाव, यानी कि नष्ट हो जाने से पुनः अभाव हो गया, घड़ा नहीं रहा, टूट गया। तो घड़ा नहीं रहा, घर में घड़ा नहीं रहा, मार्केट में तो है, बाजार में तो है, आकृति में तो है, अतः पुनः हम खरीद के ले। और एक अत्यंत अभाव। तो यहाँ पर जब अभाव और भाव दोनों नहीं है, यानी कि उसका ज्ञान ही नहीं है, यथार्थ ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है, गाढ़ी सुप्तावस्था है, वो निद्रा की अवस्था है, जो पांचों वृत्तियों में ये अपने से अलग है। इसलिए यहाँ वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया कि इसकी व्यवस्था एकदम अलग है। और चित्त में, मन में बार बार स्मृति बने रहना, स्मरण के अंदर बातें आते जाते रहना। तो ये स्मरण बने रहना भी, किसी भी चीज का चिंता, मोह, ये भी योग के मार्ग में बाधक है। अतः उसको भी हटाने का प्रयास, स्मृति को भी हटाने का प्रयास, निद्रा को भी हटाने का प्रयास, विकल्प को भी हटाने का प्रयास, विपर्य को भी हटाने का प्रयास, और तब जाकर के हम कैसे सफलता की ओर जाएंगे, आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।